ओ धन्यवाद ओ प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप आराधना के योग्य परमेश्वर हैं, आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद ओ राबा शाका रिंदा ला 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 बारा बारा बा होरी ला ला बारा रिता ला 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 बा शाका रिता ला 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 बारा बा होरी ला ला बारा रिता ला 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 बारा 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 बा। हालेलुया। हमारे महान अनुग्रह कार्य जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आज की सुबह हम आपके उद्धारकर्ता यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, और अपने आप को तेरे अधीन करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर। हालेलुया, जो हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु, हम इसके लिए आपको लाखों लाखों बार आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। हम आपकी बढ़ाई करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की संगति के लिए प्रभु, हर एक भाई को, हर एक बहन को जो प्रभु हालेलुया वीडियो को देखता है, ओ परमेश्वर पिता, उन सबको आप आशीष देना। ओ परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को छूने पाए, ओ तेरा सामर्थ को छूने पाए। ओ पवित्र आत्मा, हमारी आपसे प्रार्थना है आज की संगति को परमेश्वर, देखने वाले हर भाई को परमेश्वर जो संगति करता है इस हालेलुया तेरे वचन के साथ प्रभु, आपके साथ प्रभु हालेलुया, हमारी प्रार्थना उनको आप आशीष से परिपूर्ण कर देना मेरे परमेश्वर। हालेलुया, आज की आराधना, आज की परमेश्वर प्रशंसा आपको ग्रहण योग्य होने पाए, और जब हम सब मिलकर प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं तो प्रभु आपकी उपस्थिति हम सबको स्पर्श करने पाए प्यारे पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु हालेलुया, हमारे शुरू से लेकर और आखिरी तक हमारी अगुवाई करें, गीतों के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु, वचन के द्वारा तुमसे बातें कर, तेरा पवित्र आत्मा हमसे बातें करें। तेरा वचन बताता है धन्य है वे लोग जो भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनता है और पढ़ता है। हालेलुया, तेरा वचन बताता, दाऊद कहता है हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रखा है, रख छोड़ा है कि इसके विरोध कोई पाप न करने पाऊँ। आज प्रभु जितने लोग तेरे वचन सुनते हैं, तेरे वचन को अपने हृदय में रखने पाए ताकि ये पाप से बचने पाए। हालेलुया, और उन तमाम अंधकार से बचने पाए, उन तमाम दुष्ट के बंधनों से बचने पाए। और जब वचन हमारी अगुवाई करता है, वचन से हमसे बातें करता है प्रभु, तो होने दे तेरा वचन उन भाइयों को, उन बहनों को, उन तमाम लोगों को अपूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह बदलने पाए। मेरी आपसे प्रार्थना है आज की सुबह हर एक प्रत्येक भाई और बहनों को बहुत ताई से आशीष दीजिए पिता। धन्यवाद प्रभु, आज की संगति के द्वारा हर एक जीवन को आप आशीष दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि यह आज का वचन आपके जीवन में बड़ी अद्भुत से कार्य करेगा। हालेलुया, और कोई ना कोई किसी न किसी समस्या में है, पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा उनके तमाम बंधनों को तोड़ेगा। हाँ, बहुत से परमेश्वर हमारे जब प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन बस सुनने के लिए समीप जाना कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज यदि आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं और सुन रहे हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपके हर एक बंधन को तोड़ेगा। परमेश्वर आपकी उन तमाम जिस समस्याओं में आप परेशानी से जूझ रहे हैं, परमेश्वर आपके उस बंधनों को तोड़ देगा। बाइबल बताती है क्योंकि उसने आपसे प्रतिज्ञा करी है, उन्होंने कहा मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आज हर इंसान अपनी किसी न किसी समस्याओं को लेकर वो डरा हुआ है, परेशान है, परंतु बाइबल बताती है इस बात के लिए, प्रभु का वचन बताता है कि हालेलुया हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और वो हमारी समस्याओं को वो दूर करने के लिए आज भी तैयार है, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप इस वीडियो को देखें और आप इसको लाइक ज़रूर करें ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। तो आइए हम एक गीत गाएं, एक वर्शिप सॉन्ग गाएंगे जिसमें परमेश्वर की हम उपस्थिति को महसूस करेंगे। तो आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और हम एक वर्शिप सॉन्ग गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरी आराधना करूं,
तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा करा। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा करा। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद सारा, हर पल सुनाते हैं आनंद सारा। मेरी भी भक्ति तुझे गिरण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। पति के जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पति के जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप अतन को दूर हटा दे, पाप अतन को दूर हटा दे। पूरी हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना है,
आज अपने पवित्र वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर और हरे भाई बहन से बातें कर, और प्रभु यीशु मसीह वो उस वचन को पढ़े, सुने और उसके अनुसार जीवन जीने पाए। हाँ परमेश्वर, शुरू से लेकर आखिर तक हमारी अगुवाई करें, तेरी भारी उपस्थिति को चाहते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। और हम प्रभु के वचन को की ओर चलेंगे, और जब हम परमेश्वर की आराधना में शामिल हैं तो आइए मेरे साथ प्रभु प्रभु के वचन को अपने हाथों में लें और एक वचन को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय हम पढ़ेंगे 1 से लेकर और उसका हम 11 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। विषय जो होगा वो बंधुआई से छुटकारे की प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा है कि मैं उनको छुड़ाऊंगा, बंधुआई से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। और हम जानते हैं कि आज यदि संसार में देखा जाए प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बंधन में है, परंतु लोगों ने उनसे कहा कि हम छुड़ाऊंगा, परंतु उनसे प्रतिज्ञा नहीं करी है। उनके साथ उन्होंने हर एक उनसे मतलब उनको वादे नहीं करे उनसे, ठीक है। परंतु आज हर देखा जाए प्रत्येक व्यक्ति संसार के अंदर, प्रत्येक भाई बहन जितने लोग समाज के लोग हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी बंधन में है। सबसे बड़ा बंधन तो एक है, वो है पाप का बंधन। हालेलुया। दूसरा मृत्यु का बंधन, शैतान का बंधन, और यदि और बंधन देखा जाए जिसका अंधविश्वास का बंधन, झूठी शिक्षाओं का बंधन, और तमाम बहुत सारे बंधन में हैं जो इंसान जी रहा है। उसमें से वो पूरी तरह से बंध चुका है, उसमें से निकलना नहीं चाहता, उसमें से कोई इसको निकालने वाला नहीं है। उसके बंधनों को खोलने वाला या बंधनों को तोड़ने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हर एक इंसान बंधा हुआ है। जैसे दाऊद कहता है, प्रभु का दास भजन संहिता में लिखा हुआ है कि मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया है। भयभीत मतलब इंसान बंधा हुआ है और डरा हुआ है। हालेलुया। भयभीत है, उसके अंदर भय, तमाम मृत्यु का भय है लोगों के अंदर। हर एक, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, है ना, हर एक व्यक्ति के अंदर क्या है, मृत्यु का भय, और हर इंसान मौत से डर रहा है। परंतु बाइबल इस बात को बताती है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को बताती है, यदि कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा, यदि मर भी जाए एक दिन जी उठेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा मैं अनंत जीवन देने आया हूँ, तुम जीवन पाओ और बहुतायत सा जीवन। लोग को जीवन के बारे में नहीं मालूम है, लोग को हालेलुया अनंत काल के बारे में नहीं मालूम है कि अनंत काल के बाद भी, मरने के बाद भी एक जीवन और है जो परमेश्वर आपको मुझको देने जा रहा है। हालेलुया। परंतु आज हमारा विषय है कि बंधुआई से छुड़ाए हुए लोग। हालेलुया। हर एक व्यक्ति बंधुआई में है, और हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह लोग के बंधनों को तोड़ने आया है। हालेलुया। प्रभु का वचन इस बात को बताता है कि यीशु ने कहा मेरा इसलिए अभिषेक किया गया है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने का, अंधों को दृष्टि पाने का, बंधुओं को छुटकारे का प्रचार करूं, और कुचले हुओं को, जो शैतान के कुचले हुए हैं, शैतान के सताए हुए कुचले हुए हैं, जो तमाम नाना प्रकार की समस्या से कुचले हुए हैं, नाना प्रकार के दुखों से कुचले हुए हैं, पाप और गरीबी से, लाचारी से, तमाम बीमारी से कुचले हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको आज़ाद करने के लिए आया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम जब इस वचन पढ़ते हैं, आज सुनते हैं, तो परमेश्वर आज की सुबह आपको उन तमाम बंधनों से मुक्त करेगा जिस बंधनों में आप जी रहे हैं, जिन समस्याओं में आप जी रहे हैं, जिन परेशानी में आप जी रहे हैं। आप इस बात पर विश्वास करना, बाइबल बताती है कि आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। यदि आज हम विश्वास के साथ यीशु के वचन को सुनते हैं, आज विश्वास के साथ हम उस वचन को ग्रहण करते हैं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, गारंटी देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके बंधनों को तोड़ देगा। यदि हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में जी उठा, और आज भी वो जीवित है और हमारे जीवनों में आज भी बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे, तो देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे बंधनों को तोड़ता है।
हालेलुया। प्रभु का वचन लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय 1 से लेकर और 11 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वो ये है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊँगा, और वह फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इस्राएलियों और यहूदियों के विषय में कहे थे वह ये हैं, यहोवा यूँ कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय ही है। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जलने की पीड़ा उठी है? फिर क्या कारण है सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सबके मुख पीले पड़ गए हैं। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होंगे, उसके समान कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि उन दिनों में उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा, और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेसी फिर उनसे अपनी सेवा न करवाएंगे, परंतु वह अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिनको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है, मत डर। हे इस्राएल, विस्मित ना हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊँगा। तब यहोवा लौट कर याकूब चैन से और सुख से रहेगा, और कोई उसको डरने ना पाएगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूँगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत ना करूँगा। तुम्हारी ताड़ना में विचार करके करूँगा, और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराऊँगा। प्रभु के वचन पर और सुने जाने पर और पढ़े जाने पर प्रभु आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। मैं आपको यहाँ पर कुछ बातों से आपको समझाना चाहता हूँ, और कुछ पॉइंटों से समझाना चाहता हूँ आपको। पहली बात है, बंधुआई से लौटने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है अपने लोगों को। पहली बात है, बंधुआई से लौटाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी है, ताकि परमेश्वर बंधुआई से लौटा लाए। दूसरा है कि परमेश्वर हमारे गर्दन पे से जुए को उतारेगा। हालेलुया। उतारने की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी है। तीसरा जो परमेश्वर ने कहा है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन को, छुटकारा, है ना, छुटकारे की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी है। चौथा हम पढ़ते हैं, उद्धार की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, और परमेश्वर ने आगे लिखा हुआ है, पांचवी बात, प्रतिज्ञा के देश में परमेश्वर हमें लौटा ले आएगा, और जो लौटा ले आएगा, परंतु हमारा एक ही अगुआ होगा और हमारा एक ही राजा होगा, और वो राजा कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह होगा। हालेलुया। ये 6 विषय हैं जो मैं आज की सुबह में आपसे बातें करना चाहता हूँ, और मैं इसको जल्द से जल्द आपके सामने रखूँगा, और प्रभु आप इसको अच्छी तरह से समझने पाएँ। पहली बात है, बंधुआई से लौटने की प्रतिज्ञा। हालेलुया। परमेश्वर वचन में पढ़ा, प्रभु का दास यिर्मयाह से लिखा हुआ, परमेश्वर में दास यिर्मयाह से बातें करता है, और इस भविष्यवाणी
तमाम इसराइलियों के लिए परमेश्वर का वचन परमेश्वर करता है इसराइलियों के लिए यिर्मयाह के द्वारा। यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुमसे यूँ कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले। देखिए, परमेश्वर जो बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह से बातें कर रहा है और जाकर किनको बता दे, लिखा हुआ है इस बातों को एक पुस्तक में लिख ले, एक किताब में लिख ले। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है और इसको जाकर उन तमाम यहूदी लोगों को, उन तमाम इसराइलियों को बता दे। हालेलुया। क्या बता दे? कि मैं तुमको बंधुभाई से लौटा ले आऊँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता, हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो प्रजा है इसराइल, जो परमेश्वर से बहुत प्यार करता है, बहुत परमेश्वर ने उनके तमाम रहम से, तमाम और इसहाक से, याकूब से और सबसे परमेश्वर ने वादे करे हैं कि मैं तेरी संतान को कहाँ ले जाऊँगा, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती हैं वहाँ पहुँचाऊँगा और उनको हालेलुया हर विपत्ति से बचाता हुआ आऊँगा और मैं उनके संग रहूँगा। परंतु मेरे प्रियो, क्या कारण है कि इसराइल लोग बार बार बंधुभाई में जाते थे? क्या कारण है कि बंधुभाई में गए? सबसे पहले प्रभु का दास जिसका नाम था याकूब, जिसका नाम यूसुफ था, वो सबसे पहले बंधुभाई में गया। याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा बंधुभाई में चला गया मिस्र देश में, और वहाँ पर रहकर मिस्र में उसने गुलामी करता रहा और वहाँ पर काम करता रहा मिस्र में। और क्या होता है, सबसे पहली बात है, यदि वो गुलामी में चला गया परंतु परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर उसकी अगुवाई करता था। उसके पास बहुत सारे आरोप उसके ऊपर लगे, यूसुफ के पास। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको वहाँ पे भी संभाला। परंतु बाइबल बताती है, और जब वो एक दर्शन को बताने वाला, सपनों को बताने वाला एक प्रभु का दास था, और उसने फ़िरौन के राजा के सपने का अर्थ बताया, और अर्थ बताने के बाद बाइबल बताती है कि वो जो यूसुफ था मिस्र का शहजादा बन गया, या मिस्र का लिखा हुआ है प्रधानमंत्री बन गया। और इस प्रकार से जो गुलामी में गया था यूसुफ, बाइबल बताती है कि वहाँ पर मिस्र में रहकर वहाँ का प्रधानमंत्री बना, और फिर उसके बाद उसने मिस्र के लोग की अगुवाई करी, मिस्र के जो राजा फ़िरौन की अगुवाई करी, और उनके तमाम कर्मचारियों की अगुवाई करी, उनके तमाम जो आसपास की जनता थी उसकी अगुवाई करी। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जब पूरे देश में अकाल पड़ा तो लिखा हुआ, या यूसुफ की माँ बाप उसके भाई कहाँ पर आ गए? मिस्र में अनाज लेने आ गए। और फिर वहाँ पर देखा है कि मेरे भाई, यूसुफ ने देखा कि मेरे माँ बाप भाई बहन आए हैं, तो उनको वो भी साथ में क्या रहे, मिस्र में रहने लगे। और लिखा हुआ पूरा इस्राएली लोग क्या बन गए? मिस्र में रहने लगे। और फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, प्रभु का दास यूसुफ प्रभु में सो गया, और फिर इसके बाद सारा इस्राएल वहाँ से धीरे धीरे विकसित होता चला गया, और विकसित होने के बाद वो मिस्र का गुलाम बन गया। हालेलुया। और जब गुलाम बना तो बाइबल बताती है कि उनके पास भी दूसरा राजा जब वहाँ पर नियुक्त करा गया, फ़िरौन राजा नियुक्त करा गया, तो उन पर अत्याचार उन पर होने लगे, उनको मारा जा रहा है, उनको बहुत ताई से उनको सताया जा रहा है। तमाम परमेश्वर के लोगों को बहुत बेरहमी से उनको टॉर्चर करा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। इस तरह से बड़ी परेशानियाँ उन्होंने उठाई। हालेलुया। बहुत सारी परेशानी का उन्होंने सामना करा, और यहाँ तक कि उनकी चिल्लाहट, उनकी पुकार उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर तक पहुँच गई, क्योंकि लंबा समय हो गया गुलामी करते करते, लंबा समय हो गया बंधुआई में रहते रहते, और पीढ़ी पे पीढ़ी गुजर गई, लंबा समय बीत गया। मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी बंधुआई में जी रहे हैं। आज भी बहुत से हमारे परिवार हैं, आज से बहुत से भाई बहन हैं जो बड़ी लंबी समय से बंधुआई में जी रहे हैं, और वो बहुत दर्द से करहा रहे हैं, पीड़ाओं से करहा रहे हैं, मुसीबत से करहा रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, हमारा दुख, हालेलुया, हमारी पीड़ाएं, हालेलुया, उस सर्वशक्तिमान के पास पहुंची हैं। हालेलुया। जैसे मिस्राइलियों की पीड़ाएं, उनका दुख परमेश्वर कान में पहुंचा है, और परमेश्वर ने उनको उस गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर अपने दास हालेलुया मूसा को खड़ा करा, ताकि मेरी प्रजा को मिस्र से निकाल लेकर आए। हालेलुया।
हालेलुया। ऐसी ही परमेश्वर ने भी हमें बंधुभाई से निकालने के लिए, हालेलुया, हर एक इंसान किसी न किसी बंधन में है। जैसे दाऊद कहता है, प्रभु का दास कहता है कि मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया, और पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी और अधर्म की बाढ़ ने मुझे भयभीत कर दिया। मेरे प्रियो, आज हर एक व्यक्ति, उसके चारों ओर एक मृत्यु की रस्सी है, उसके चारों एक पाप की रस्सी है, उसके चारों ओर शैतान ने एक ऐसे बंधन उनके जीवन में बांध दिए हैं कि इंसान निकल ना सके। वो बंधन हो सकता है अंधविश्वास का बंधन, वो बंधन हो सकता है उसकी बीमारी का बंधन, चाहे वो उसके जीवन में हो सकता है वो पाप का बंधन, उसके जीवन में हो सकता है तमाम झूठी शिक्षा और तमाम दुनिया भर के पाप का बंधन उसके जीवन में हो सकता है। परंतु प्रभु का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर, हालेलुया, और मनुष्य के अंदर जब बंधनों में है तो वो निकल नहीं पा रहा है, उसके बंधन को तोड़ नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है कि मेरे बंधन कोई तोड़ दे, या मैं कोई इंसान यत्न कर रहा है अपने बंधनों को तोड़ने के लिए। वो तमाम, मैं किसी तरह से आज़ाद हो जाऊं, मेरी पत्नी आज़ाद हो जाए, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी औलाद, मेरा काम, मेरा रोजगार, हाल मेरा जीवन आज़ाद हो जाए और हम स्वतंत्र हो जाए। परंतु हम क्या देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति आज़ाद नहीं हो पा रहा है। जो प्रभु को नहीं जानता, यीशु को नहीं जानता, वो आज़ाद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे बंधन में है, एक ऐसी बंधन में जी रहा है मेरे प्रियो। उसमें वो उसके अंदर एक ही चीज़ समा गई है, उसके अंदर डर और भय उसके अंदर आ गया है, और शैतान ने उसको भयभीत कर दिया है, अंधकार की शक्ति ने उसको भयभीत कर दिया है, बीमारियों ने उसको भयभीत कर दिया है, गरीबी ने उसको भयभीत कर दिया है, कर्जे ने उसको भयभीत कर दिया है, लाचारी ने और दुख ने, कलेश ने, संकटों ने और तमाम महामारी ने और तमाम अकाल ने और तमाम भूखमरी ने इंसान को, हालांकि उसके अंदर भय को पैदा कर दिया है, और इसीलिए इंसान नहीं निकल पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु प्रभु का वचन बताता है, तब दाऊद कहता है, मैं संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया, संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा और मेरी प्रार्थना उसके मंदिर पहुंच गई। जब संकट में परमेश्वर पुकारा, ऐसे ही हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए, हालेलुया, एक प्रभु है, हालेलुया, एक उद्धार करता है जो हमारी तमाम समस्याओं को जानता है, हमारी तमाम परेशानियों को जानता है, हमारे तमाम दुखों को वो जानता है, हमारी तमाम लाचारी को जानता है, हमारी तमाम भुखमरी को जानता है, हमारी तमाम कमजोरी को जानता है, हमारे तमाम पीड़ाओं को वो जानता है। हमारे पीड़ाओं को हमारा परिवार जाने ना जाने, हमारे रिश्तेदार जाने ना जाने, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, संग संबंधित जाने न जाने, परंतु एक ऐसा ईश्वर है, एक ऐसा प्रभु है जो हमारी पीड़ाओं को, हमारे दर्द को, हमारी समस्या को जानता है। उसका नाम और कोई नहीं है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हमारी पीड़ाओं को जानता है, और इसीलिए कहा प्रभु ने, मेरा इसलिए अभिषेक किया गया है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने का, अंधों को दृष्टि पाने का, बंधुओं को छुटकारे का प्रचार करूं। आज हर एक इंसान बंधुआ है। जैसे सारे लोग बंधु हुए थे और उन पे अत्याचार हो रहे थे, ऐसे ही समाज का हर एक व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता वो बंधुआ है, और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उनके बंधनों को तोड़ने आया है। हालेलुया, क्या आप विश्वास करते हैं इस बात के लिए कि यीशु मसीह हमारे बंधनों को तोड़ने आया है? यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आज की सुबह आपके सारे बंधनों को तोड़ेगा, और इस बात पे आप विश्वास करें कि प्रभु मेरे बंधनों को तोड़ेगा, प्रभु मुझे समस्याओं से निकालेगा, प्रभु मुझे गरीबी से निकालेगा, प्रभु मुझे लाचारी से निकालेगा, और मेरे शारीरिक बंधन, मेरे आत्मिक बंधनों को, जिसमें मेरी आत्मा पूरी तरह से जकड़ चुकी है, अंधविश्वास के बंधनों को, झूठ के बंधन को, डर के भय को, डर के और भय के बंधनों को प्रभु मेरे जीवन से खत्म करेगा। हालेलुया, तभी कहता है, हे इस्राएल, है ना, हालेलुया, तो ये बंधुभाई से निकाल लाऊंगा। ऐसी हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता हमें बंधुभाई से निकाल लेगा। किसकी बंधुभाई से? पाप की बंधुभाई से। किसकी बंधुभाई से? मृत्यु की बंधुभाई से, शैतान की बंधुभाई से, अंधविश्वास की बंधुभाई से, तमाम झूठे और तमाम धोखे की बंधुभाई से, और तमाम जो इंसान नाना प्रकार के जंजाल में फंसा हुआ है, उस बंधुभाई से हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें निकाल लेगा। हालेलुया। तो आज हम ध्यान रखें इस बात के लिए कि हमारे बंधनों को तोड़ने वाला, हमें बंधुभाई से निकालने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी
बंधुआई में हैं और आज भी शैतान की गुलामी कर रहे हैं, शैतान की गुलामी कर रहे हैं। शैतान उनको सता रहा है, तब भी उनकी गुलामी कर रहे हैं, अंधकार की गुलामी कर रहे हैं। परंतु यीशु ने कहा है, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक बंधन को तोड़ने आया है और इंसान गुलामी करते 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 उसको बहुत सारे दुखों को झेल रहा है, बहुत सारी पीड़ाओं को झेल रहा है। क्या आज ये विश्वास हमें कि प्रभु मेरे बंधन तोड़ सकता है? तो मेरे प्रभु यीशु मसीह विश्वास करें। हम इसी का हम नीचे पढ़ते हैं, 30 का 10 पढ़ते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हे मेरे दास याकूब, इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है। देखिए, तेरे लिए क्या है? परमेश्वर की वाणी। आपके लिए यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है, मत डर। हालेलुया। क्या कर? परमेश्वर आपसे कह रहा है, जैसे परमेश्वर ने अपनी प्रजा से कह रहा मत डर, ऐसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा है कि आपको डरना नहीं है। दूसरी बात, मत डर, इस्राएल विस्मित ना हो, है ना, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा लाऊंगा। बाइबल बताती है, परमेश्वर अपनी प्रजा से कह रहा है, बंधुआई दूर देश से बंधुआई से कर लाऊंगा, लौटा ले आऊँगा। ऐसी ही हमारा परमेश्वर हमें बंधुआई से लौटा ले आएगा। हालेलुया। हमें बंधुआई में पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रभु हमारा परमेश्वर हमें बंधुआई से निकाल के लेकर आएगा। हालेलुया। परंतु हमें क्या करना है? यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर पर बंधुआई से निकाले, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर में समस्या से निकाले, तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। उस प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। उस प्रभु यीशु पर यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरा इस संसार का उद्धार करता है। आपको यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आपको यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया। आपको यह विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए जी उठा। ये विश्वास करना है कि वो लिखा हुआ है, यीशु मसीह, ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह आज जीवित है, और आज मैं पूरे मन से, पूरे दिल से मैं यीशु को अपना जीवन देता हूँ या देती हूँ। यदि आज आप अपना जीवन यीशु को देते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा और आपके बंधन को खत्म कर देगा। हालेलुया। दूसरी बात, आगे देखते हैं, यदि आप और हम परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तो हम शैतान और पाप के मृत्यु के बंधन में, यदि नहीं करते हैं आज हम विश्वास, तो आज भी हम शैतान और पाप और मृत्यु के बंधन में हैं, और ऐसे बंधन में रहेंगे, और बंधन में पड़कर हम अपने जीवन को खो देंगे। हालेलुया। हम अपने आप को खो देंगे, अपने परिवार को खो देंगे, यदि हम शैतान के बंधन में आज जी रहे हैं, आज हम पाप के बंधन में जी रहे हैं, आज हम मृत्यु के बंधन में जी रहे हैं। यदि हम यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते, तो हम शैतान के बंधन में हैं, पाप के बंधन में, मृत्यु के बंधन में हैं, और बाइबल बताती है कि हम अपने जीवन खो देंगे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यदि मैं पढ़ना चाहता हूँ, आपके सामने पढ़ना, तो यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय, वहाँ लिखा है इस प्रकार से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। देखिए, यदि आज हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, और उसकी आज्ञा लिखा हुआ है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, मृत्यु की आज्ञा नहीं है। यदि आज आप लोग प्रभु विश्वास करते हैं, तो आप पर दंड की प्रभुता नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है, आपके पास नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, वो दोषी ठहर चुका। हालेलुया। यदि आज हम प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु तो हमें बचाने के लिए आया है ना, हमारा उद्धार करने के लिए आया है, हमें बंधनों से मुक्त करने आया है, हम गुलामी से निकालने के लिए आया है, और यदि आज उस उद्धारकर्ता पर हम विश्वास नहीं करते, तो हम प्रभु की दृष्टि में दोषी ठहर चुके, इसलिए कि
उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, और दंड की आज्ञा कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हालेलुया। क्यों जाना? क्योंकि मनुष्य के काम बुरे हैं। आज लोग अंधकार को ज़्यादा पसंद करते हैं, बुरे कामों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारा जीवन बच जाए, आप चाहते हैं कि हम बंधनों से आज़ाद हो जाएं, आप चाहते हैं कि हम गुलामी से निकल आएँ, बंधुआई से निकल आएँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करें। हालेलुया। ताकि प्रभु आपको उस बंधनों से मुक्त कर दे। हालेलुया। परंतु आज और अभी बंधुभाई में रहना लोगों को आज भी बंधुआई में रहना अच्छा लगता है। हालेलुया। आज भी लोगों को बंधुआई में रहना अच्छा लगता है। आज भी लोगों को गुलामी करना अच्छा लगता है। आज भी लोगों को बुराई करना, पाप करना, झगड़े करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, जलन करना, ढीला कीड़ा करना और तमाम जो बातें मनुष्य करता है उसको आज भी पसंद करता है। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा करने से क्या हम परमेश्वर राज्य में चले जाएंगे? क्या ऐसा करने से हम उसके सामने ठहर सकेंगे? नहीं, हम परमेश्वर राज्य में नहीं जा सकते ऐसे काम करने वाले, क्योंकि हमें यही चीज़ें हैं जो हमें गुलाम बना के रखती हैं और हमें चीज़ों से निकलना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दूसरा देखेंगे हम, जैसे परमेश्वर ने कहा मैं बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, और ये बात परमेश्वर अपनी प्रजा से कही, और लौटा ले आऊँगा, बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, और जो देश में उनकी प्रेरितों को पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊँगा। परमेश्वर ने इनके पितरों अर्थात उनके दादा परदादाओं से परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा करी थी कि मैं उनको उनके देश में लौटा ले आऊँगा। ये कौन से देश की बात कर रहा है? परमेश्वर ने जब अपने दास से बातें करी थी, जब इस्राएल लोगों से बातें करी, जब अपने दास मूसा से बातें करी, मैं वहाँ पहुँचूँगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, कनान देश। हालेलुया। हम सब इससे वाकिफ़ हैं और हमने इसके कनान देश के बारे में सुना है कि कनान देश कितना सुंदर है, जहाँ पर सब कुछ बहुत बढ़िया है। हालेलुया। आनंद का शहर, आनंद की जगह। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहाँ पर दुख नहीं है। हालेलुया। जहाँ पर पीड़ा, अपने लोगों को ऐसी जगह लेना चाहता है जहाँ पर वो रोना नहीं है, जहाँ पर भूख नहीं है, जहाँ प्यास नहीं है, जहाँ दर्द नहीं है, जहाँ पर हालेलुया किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ किसी के बारे में हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर एक ऐसे देश में ले जाना चाहता है, एक ऐसे राज्य में जहाँ हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दुख उठाने की ज़रूरत नहीं है, रात दिन कमाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पीड़ाओं में, बीमारी में पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के एक ऐसे देश में जो आनंद से भरा हुआ है, जो शांति से भरा हुआ है, वो और कोई देश नहीं है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। हालेलुया। एक ऐसे देश में जहाँ पर जीवन का पेड़ है, जहाँ जीवन की नदी बह रही है, और जो स्वर्ग है, जो परमेश्वर राज है, वो सोने से बना हुआ है। हालेलुया। वहाँ की सड़कें सोने से बनी हुई हैं। हाँ, फाटक 12 मोती के हैं, एक एक फाटक, एक एक मोती के, 12 फाटक 12 मोती के हैं। वहाँ मेरे परमेश्वर का प्रकाश है, वहाँ यीशु मसीह स्वयं राज करता है। हालेलुया। वहाँ की पवित्रता राज करती है। तो परमेश्वर एक ऐसे देश में आपको ले जाना चाहता है जहाँ कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने वादा करा है आपसे कि मैं जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और मैं जा रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के लिए, और जब आऊँगा और तुमको भी साथ ले जाऊंगा। प्रभु यीशु का आना बाकी रह गया। मेरे प्रियो, जो आज हम संसार में देख रहे हैं कि आज लोग बड़ी बड़ी पीड़ा और दुखों से गुजर रहे हैं। हालेलुया। आज देख रहे हैं जगह जगह आकाल, लड़ाई झगड़े, महामारी को देख रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं एक पीड़ाओं का आरंभ है, ये शुरुआत है। और यीशु का आना इस संसार में जल्दी है, और जब वो आएगा उन्हें वादा करा है कि अपने लोगों को लेने आएगा और एक ऐसे देश में ले जाएगा जहाँ पर आनंद है। हालेलुया। जहाँ पीड़ा नहीं है, रोना नहीं है, कलेश नहीं है।
यदि आप चाहते हैं कि हम भी ऐसे राज्य में जाएं तो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्रभु का वचन बताता है एक ऐसा राज्य, और वो राज्य है एक ऐसे देश में उसने प्रतिज्ञा करी है, अपने लोगों से भी, अपनी प्रजा से भी, और साथ साथ परमेश्वर ने आपसे भी आपसे प्रतिज्ञा करी है, आपसे भी वादा करा है यीशु मसीह हमको लेने आएगा। क्या हम उसके राज की बात जो रहे हैं? क्या हम यीशु की आज्ञा को मान रहे हैं, या उसके साथ पवित्रता में जीवन जी रहे हैं, या उसके साथ उसके भय में जीवन जी रहे हैं? यदि हम उसके भय में, उसकी पवित्रता में जीवन जी रहे हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं और उसको सबसे पहला प्रथम स्थान दे रहे हैं, तो अवश्य है कि हम प्रभु के राज्य में जाएंगे, और ऐसा राज्य जिसने हमसे प्रतिज्ञा करी कि मैं आऊँगा और तुमको ले जाऊँगा। हालेलुया। दूसरी बात, तीसरी बात है जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा, तीसरा बात है उसने कहा जो कि छुटकारा। जब नीचे पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि अब जो विपत्तियों का समय देखते हैं, यहाँ पर 4 में लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रभु के वचन में, जो वचन यहोवा ने इस्राएल और यहूदियों के विषय में कहे थे वह ये हैं। यहोवा यूँ कहता है, किससे? अपनी प्रजा से, यहूदा से कहता है, अपनी प्रजा से कहता है, यहूदा से कहता है, इस्राएल लोगों से कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय ही का है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रजा के लिए कहा, परमेश्वर की प्रजा के लिए कहा गया है। परमेश्वर कह रहा है, एक शब्द सुनाई दे रहा है, एक ऐसी आवाज जो इंसान को उठानी पड़ेगी, एक ऐसा दर्द, एक ऐसी पीड़ा इन संसार में आएगी। मेरे प्रियो, आज देखते हैं हर इंसान पूरी तरह से बंद हो चुका है अपने घर में। पहले आज़ाद था इंसान, पहले कहीं भी घूमता था, आज इंसान इंसान से नहीं मिल पा रहा है, आज इंसान के पास टाइम नहीं है, और वो पूरी तरह से बंद हो गया। आज हर एक मनुष्य, हर एक तमाम प्रत्येक जन, हर एक देश का या विदेश का वो थरथराया हुआ है, काँपा हुआ है। उसके पास हर एक व्यक्ति पीड़ाओं से गुजर रहा है, दुख से गुजर रहा है, और उसके जीवन में शांति नहीं है, उसके जीवन में आराम नहीं है, अशांत हो गया है व्यक्ति। ये परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए भी कहा है, और ये बात परमेश्वर हमसे भी कहता है कि आज लोगों के अंदर शांति नहीं है, आज लोग थरथरा रहे हैं, अपनी बीमारियों से, अपनी समस्याओं से, हालेलुया, और तमाम आने वाले कलेश से, आने वाली लोग भुखमरी से, आने वाली तमाम आर्थिक समस्याओं से लोग कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं। यही बात परमेश्वर ने प्रजा से कही थी, कहा कि ऐसे दिन उन पर आएंगे कि वो थरथराएंगे, कांपेंगे, और उनको शांति नहीं मिलेगी, उनको उनके अंदर क्या होगा? भय और डर होगा। इस्राएल के अंदर ऐसा समय आएगा, ऐसे दिन आने वाले हैं, वो कांपेगा, थरथराएगा, डरेगा। ऐसे ही दिन हम जितने भी लोग आज संसार में लोग हैं उन पे भी पीड़ा आएंगी, दुख आएंगे, और वो समस्याएं से लोग गुजरेंगे। परंतु प्रभु का वचन बताता है, ये बात प्रभु ने हमें अपने, यही वचन प्रभु ने अपने मत्ती को 24 अध्याय में लिखा हुआ है कि लोग यीशु मसीह के कारण तुम्हें सताएंगे, मार डालेंगे, लोग तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे, है ना, तुम घबराना मत, डरना मत, लोग परमेश्वर के लोग पर अत्याचार करेंगे, परमेश्वर के लोग को सताएंगे, थरथराएं। हमें थरथराना नहीं है, हमें, और लोग हमें, और हमारा मन इतना पूरी तरह से लिखा हुआ है कि ऐसा समय आएगा कि बहुत लोग समस्या से गुजरेंगे, परंतु हमारे लिए हमारा न्यायकर्ता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारी तरफ से लड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जन्ने की पीड़ा होती है? ऐसी पीड़ाएं, ऐसे दर्द होंगे, जैसे हम पढ़ते हैं कि मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय में, वहाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ है प्रभु के वचन में। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो लिखा हुआ है,
यानी कहा प्रभु के नाम से, यानी कहा तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सारी जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। क्योंकि ये समय जो है सताओं का समय है, ये समय जो है पीड़ाओं का समय है, ये समय जो है एक दुख का समय है जो परमेश्वर के लोगों के साथ होगा। हालेलुया। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, परंतु बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। ये प्रभु का वचन बताता है। यीशु के नाम से लोग सताए जाएंगे, चर्च तोड़े जाएंगे, कलीसियाएं तोड़े जाएंगे, पास्टर लोगों को, विश्वासी लोगों को सताया जाएगा। और जो हम देख रहे हैं संसार के अंदर, मैं अपने मैसेज में रोज़ देखता हूँ बहुत सारी लोग कहाँ मसीह लोगों को सताया जा रहा है। यदि हम उसका 24 का 15 पढ़ते हैं तो वहाँ ये लिखा हुआ है, 24 का 19 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जो जगत के आरंभ से ना तो अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि तो प्रभु का वचन बताता है ऐसा महाकलेश, एक ऐसा महाकलेश जो होगा उसके बारे में प्रभु बता रहा है। परंतु मेरे प्रभु, चाहे कलेश कितने भी आ जाए, चाहे समस्या हमारे जीवन में कलेश कितने आ जाएं, परंतु प्रभु लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं कि 7 में पढ़ते हैं, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होंगे। हालेलुया। क्या दिन वो भारी होंगे हमारे ऊपर, लोगों पर, परमेश्वर के लोगों पर। क्या वो दिन कैसा कठिन होगा जब मसीह लोग को सताया जाएगा, परमेश्वर के लोगों को सताया जाएगा, जैसे सही लोग को सताया जाएगा। वो क्या दिन होगा। परंतु प्रभु का वचन बताता है उस समय उसके समान और कोई दिन नहीं, पर वह याकूब के संकट का समय होगा। हालेलुया। किसका? इस्राएल के संकट का समय, इस्राएल का संकट का समय। वो दिन ऐसा होगा, इस्राएल के संकट का दिन होगा। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। चाहे उनके जीवन में कितना भी संकट आ जाए, क्या चाहे उनके जीवन में कितना भी सताव हो जाए, परंतु परमेश्वर ऐसे संकट में भी उनको करेगा, हमारा परमेश्वर उनको बचाएगा। और वैसे ही हमारे जीवन में कितना भी संकट आ जाए, चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, हमारा परमेश्वर हमको क्या करेगा? छुड़ा लेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कलेश होगा, दुख आएंगी, पीड़ा आएंगी, परंतु उन पीड़ाओं में हम प्रभु यीशु को नहीं छोड़ना है, परंतु हमारा प्रभु हमें उन पीड़ाओं से निकालना जानता है। हालेलुया। लिखा बा कोई तुम्हारा बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। कलेश तो होगा, परंतु उस कलेशों से प्रभु हमें निकाल देगा। आगे देखते हैं, जुआ 8 पढ़ते हैं, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन से तोड़ दूंगा। हालेलुया। जुआ किसे कहते हैं? हम देखते हैं जुआ जो है जैसे 2 बैलों के कंधे पर एक लकड़ी है ना, लकड़ी का जो रोल होता है या लकड़ी का गट्ठा होता है उसके कंधे पर डाल देते हैं ताकि वो खेत में, और उसके नीचे उसके एक हल लगा देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से खेती को जुताई कर सके या उसको खोद सके। हालेलुया। ऐसे ही हर एक इंसान के कंधे पर, हर एक इंसान के ऊपर एक जुआ है। वो जुआ हम देखते हैं आज, यदि वो जुआ है मनुष्य के ऊपर पाप का जुआ। आज इंसान हर एक ऐसे बोझ में दबा हुआ है। प्रभु कह रहा है रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन से तोड़ दूंगा। किससे कह रहा है? परमेश्वर अपनी प्रजा से कह रहा है, जो तुम्हारे ऊपर जो जुआ रखा हुआ है गर्दन पर। बाइबल बताती है, प्रभु का वचन बताता है, प्रभु उसको तोड़ देगा। हालेलुया। आज भी हमारा प्रभु यीशु हमारे जीवन पे जितना भी है ना जुआ रखा हुआ है, या हमारे गर्दन पे कितना भी, हमारे ऊपर कितना भी पाप रखा हुआ है, प्रभु उसको हटा देगा। हालेलुया। लिखा हुआ है आज हर इंसान अपने अपने बोझ से दबा हुआ है। आज इंसान अपना बोझ उठा पा रहा है। आज इंसान, आज यदि देखा जाए तो लोग अपने बोझ को
उठाने के योग्य नहीं है, अपना बोझ नहीं उठा पा रहा है, अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहा है। हर एक इंसान बोझ में दबा हुआ है, हर इंसान पाप के बोझ में, उस जुए के बोझ में दबा हुआ है और उसको लेकर चल नहीं पा रहा है। उसको वो उसको उठाने के लिए उसके अंदर ताकत नहीं है, उसके अंदर वो सामर्थ्य, उसके अंदर शक्ति नहीं है कि उस बोझ को वो उठा सके, उस जुए को उठा सके। और वो उठा तो रहा है, पर तो उठाने के साथ साथ वो झुक भी रहा है। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति वो पूर्ण रूप से झुका हुआ है और पूर्ण रूप से वो परेशान है। हम प्रभु के वचन देखते हैं तो प्रभु का वचन बताता है कि जुए को तोड़ दूंगा, गर्दन पर से जुए को तोड़ दूंगा। ये कौन से जुए की बात कर रहा है परमेश्वर वचन है? हालेलुया। ये जुए की बात कर रहा है जो गुलामी में थे, गुलामी का जुआ। और आज हर एक व्यक्ति पाप की गुलामी का जुए को अपने कंधे पर रख के घूम रहा है, मृत्यु के जुए को अपने कंधे पर रख के घूम रहा है, शैतान के जुए को अपने कंधे पर लेके चल रहा है और पूर्ण रूप से वो उठाते उठाते थक गया है। वो हालेलुया, उठाते उठाते थक गया है। प्रभु का वचन बताता है मनुष्य ये भी चाहता है मैं जुआ या मेरे बोझ कोई और उठा ले। मनुष्य चाहता है कि मेरा जुआ या मेरा बोझ या मेरा दुख और कोई व्यक्ति उठा ले, परंतु मेरे प्रियो सही है, उसने कहा कि मेरा बोझ और कोई उठा ले, मेरा मुझसे उठाया जा रहा है ना। बहुत से लोग कहते हैं हे ईश्वर मुझे उठा ले, है ना, मेरा जीना सही नहीं है ना, मैं तो बहुत बीमारी तड़प रहा हूँ, मैं इस दुख में पीड़ा में तड़प रहा हूँ, मैं इसको उठाने के लायक नहीं हूँ, मैं उसको झेल नहीं पा रहा हूँ या इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं, और जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते वो आत्महत्या कर लेते हैं, बोझ को उठा पाते हैं। बहुत से लोग बीमारी के बोझ को उठा नहीं पाते हैं, वो है ना मरने के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। बहुत से लोग कर्जे के बोझ में हैं, कुछ लोग बीमारी के बोझ में हैं, कुछ लोग तमाम दुष्टात्माओं के बोझ में हैं, पाप के बोझ में हैं, मृत्यु के बोझ में हैं, है ना, और कुछ लोग तमाम अपनी पीड़ाओं के बोझ में दबे हुए हैं। परंतु प्रभु उस सारे जुए को, है ना, उस बोझ को, है ना, ख़त्म करना चाहता है। आज उसका जुआ उसके सहन से बाहर है। आज इंसान का जुआ जो है ना, जो बोझ है उसके सहन से बाहर है। वो इंसान थक गया है, इंसान परेशान हो गया है, उसका बोझ को उठाने को तैयार नहीं है, उसका दुख सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, उसकी पीड़ा को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरे प्रिय, तो हमारा बोझ कौन उठाएगा? हमारे बोझ को हल्का कौन करेगा? हमारे बोझ को कौन तोड़ेगा? हालेलुया। परंतु प्रभु का वचन बताता है, जब हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं, आज हम देखते हैं आज मनुष्य किसी न किसी चीज़ों से थका हुआ या झुका हुआ है, किसी न किसी बोझ से, किसी न किसी परेशानी से थका हुआ, झुका हुआ, निराश, टूटा हुआ, बिखरा हुआ है। तो उसकी ये समस्याएं कैसे समाधान होगी? है? कोई तो अपने आप से परेशान है, कोई अपनी जीवन से या अपनी जीवन से परेशान है, कोई अपने रीति रिवाज या अपने समाज से परेशान है, कोई अपने कर्मों से परेशान है, कोई अपने शरीर से परेशान है, कोई पाप से परेशान है, कोई बीमारियों से परेशान है। कई सारी बीमारियां हैं, कई सारी समस्याओं से इंसान जूझ रहा है। कैसे मेरी समस्याओं को ख़त्म होंगी? परंतु यदि हम देखते हैं, प्रभु का वचन बताता है मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय में, जब मत्ती पुस्तक से 11 अध्याय को उसका 28 में जाते हैं, वहाँ यीशु मसीह ने एक बात कही है, मुझसे भी कही है और हम सबसे, संसार के हर एक व्यक्ति से कही है। उसको हमें सुनना अनिवार्य है।
और ज़रूरी है कि हम उसके वचन को सुने। वहाँ लिखा हुआ है, देखिए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जुए को तोड़ दे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जुए को ख़त्म कर दे, तो उसने एक बात कही है प्रभु के वचन, प्रभु ने, और हम सबसे कही है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। क्या कहा प्रभु ने? हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास, अर्थात इसका मतलब यह है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके बोझ आपको बुला रहा है। कौन नहीं उतार पा रहा, कोई बात नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह पास जाइए, आप यीशु मसीह पे विश्वास करें। जितने लोग मैं सुन रहे हैं, आप इस बात पे विश्वास करें, यीशु मसीह आपको बुला रहा हो। क्या कह रहा है? हे बोझ से दबे हुए लोगों, चाहे वो किसी प्रकार का आपके जिम्मे में बोझ हो या दबाव है, तो कह रहा है मेरे पास आओ। वो आपको बुला रहा है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। कोई आपको प्यार करे ना करे, कोई आपको चाहे ना चाहे, आपको कोई देखे ना देखे, आपकी समस्या समाधान करे ना करे, परंतु एक ऐसा प्रभु है जो आपके बोझ को कह रहा है मेरे पास आओ। परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। क्या दूंगा? विश्राम, अर्थात आराम। थका हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है, बोझ कंधे पर है, परंतु बाइबल बताती है मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। विश्राम या हमें आराम देगा, इसका मतलब हमें शांति भी देगा, या हमारे बोझ को उठा लेगा वो परमेश्वर। हालेलुया। हमारे दुख को उठा लेगा, हमारी परेशानी को उठा लेगा, हमारी पीड़ा को उठा लेगा और हमको हमारे बोझ को कर देगा, हमारे ऊपर से हल्का कर देगा। जब बोझ हल्का हो जाएगा तो हम फ्री हो जाएंगे। हमारे आंसू खत्म हो जाएंगे, हमारी पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी, हमारा तमाम चिंताएं खत्म हो जाएंगी, हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, हमारा शारीरिक दुर्बलताएं खत्म हो जाएंगी, हमारा पाप हमारा खत्म हो जाएगा, हमारे तमाम जो कमजोरियां हैं हमारे वो खत्म हो जाएंगी जिसमें हम जी रहे थे, क्योंकि वो तो हमारा बोझ उठाना चाहता है। क्या आप लोग अपने बोझ को देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगियों को देने के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए तैयार हैं? वो बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को उठाऊंगा, मैं आपके दुखों को उठाऊंगा, आपके बंधनों को तोड़ूंगा, आपको उद्देश्य में ले जाऊंगा और आपके बोझ को हल्का कर दूंगा और आपको पीड़ाओं से निकाल लाऊंगा। मैं तुम पे कोई पीड़ा नहीं आने देगा। प्रभु का वचन बताता है। हम इसी वचन को लिखा हुआ यहाँ पर, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ लो। देखिए, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ। यीशु का जुआ बहुत हल्का है। शायद आपका जुआ भारी हो सकता है, आपका जुए में बहुत कुछ है, परंतु आपका जुआ आपसे उठ रहा है। परंतु यीशु का ये जुआ है, यीशु का जुआ अनंत जीवन का है, उद्धार का, शांति का है, हालेलुया, तसल्ली का है, प्यार का है, उद्धार का है, अनंत जीवन का जुआ है वो जो प्रभु आपको देना चाहता है। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इसमें अपने मन में, प्रभु हमारे मन में विश्राम या शांति देना चाहता है। तो आज यदि आप चाहते हैं कि हमें प्रभु में शांति से भरे, आप चाहते हैं प्रभु में हमारे बोझ को ख़त्म कर दे, तो आपको यीशु के पास आने की आवश्यकता है। आपको प्रभु यीशु के पास जाने की आवश्यकता है। आपको यीशु की सुनने की आवश्यकता है। यीशु मसीह पे विश्वास करने की आवश्यकता है। यीशु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है आपको। तो आज जाइए और प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे बोझ को उठा लीजिए, और मैं थक चुका हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को सुनना नहीं है, परंतु मैं आज आपके पास आया हूँ, और प्रभु मुझे अपने वचन से तृप्त करिए और मेरी समस्याओं को ख़त्म करिए। हालेलुया। ऐसी एक वचन और है, यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय, वहाँ लिखा हुआ है। देखिए, बहुत अच्छे वचन प्रभु ने हमारे लिए दिया है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है। देखो, निश्चय उसने हमारे रोग को सह लिया। कौन सा रोग?
लेकिन निश्चय उसने हमारे रोग को सह लिया। समस्या हमें है और रोग वो सह रहा है ना। यदि हमारे कोई थोड़ा रोग हो जाए तो हम बड़ी पीड़ा में तड़पेंगे, बड़े दुख में तड़पेंगे, बड़ी परेशानी में हम तड़पेंगे, परंतु बाइबल बताती है निश्चय उसने हमारे रोग को सह लिया। मतलब यीशु मसीह ने हमारी बीमारी को, हमारे रोग को, हमारी तकलीफ को अपने ऊपर ले लिया। तो यीशु मसीह क्या हो गया हमारे लिए? रोगी बन गया है। क्या बन गया हमारे लिए? रोगी। मतलब उसने रोग का बोझ हमारे ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया रोग का बोझ। आगे कब है? सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। देखिए हमारे दुख, चाहे हमारे दुख है, चाहे कोई से भी दुख, जैसे हमने पढ़ा भी हमने कि है ना, चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे है ना आत्मिक रोग हो, चाहे वो पाप का रोग है ना बोझ हो, चाहे वो गरीबी का बोझ हो, लाचारी का बोझ हो, है ना, निराशा का बोझ हो, ठीक है, प्रभु ने उन सारे बोझ को उठा लिया है क्रूस पर, ऐसे करके कंधे पर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया है। बीमारी को ले लिया, आपके बोझ को ले लिया है, उठा लिया है। तो भी हमने उसको परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण है घायल किया। हमारे अपराध, हमारे पापों के लिए यीशु पर ताड़ना पड़ी, हमारे पापों का यीशु मसीह मारा गया, दुख उठाया। वो हमारे बोझ को उठा रहा था है जिसको हम उठाने के लायक नहीं थे, चलने के लायक नहीं थे। वो सारे बोझ को, वो सारे दुख को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, सारी परेशानी को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। तो हम फ्री हो जाए ना, हम आज़ाद हो जाए, हम स्वतंत्र हो जाए शैतान, मृत्यु, पाप के बंधन से, तमाम अंधविश्वास और तमाम बीमारी, लाचारी और गरीबी के बंधन से हम मुक्त हो जाएं, क्योंकि शैतान ने पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी को चल के फेंक दी है। और यीशु मसीह ने कहा, बाइबल बताती है, उसने हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे दुख यीशु मसीह से हैं, हमारा रोग यीशु ने सहा है, और रोग को और दुखों को उठाकर वो क्रूस पर चढ़ गया। आगे लिखा हुआ है 6 में पढ़ते हैं, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सब अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर? हम सबों का बोझ। हम तो भटके हुए लोग थे ना, हम तो पापी लोग थे, अंधविश्वास में चलने वाले लोग थे, है ना, और आज्ञा ना मानने वाले लोग थे। हम अपने अपने मार्ग में, अपनी अपनी राह में चलने वाले लोग थे, परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर हम सब का बोझ, हम सब के गुनाह, हम सब के पाप प्रभु यीशु मसीह ने, हम सब के पाप यीशु मसीह ले लिया और वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, उसका हम 12 पढ़ते हैं, इस कारण मैं उसे महान करूंगा, महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के साथ लूटवाट करेगा, क्योंकि उसने हमारा अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया और अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया। क्या कर लिया? पापों का बोझ। हमने यहाँ पढ़ा नीचे, रोग उठा लिए, दुख उठा लिए और पाप का बोझ। और नीचे हम पढ़ते हैं उसका 6 में लिखा हुआ, यहोवा ने हमारा बोझ पर डाल दिया। तो वो कह रहा है यहाँ पर, हमने पढ़ा यानी पुस्तक में कि वो हमारे गर्दन का जुआ तोड़ देगा। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पाप को तोड़ने आया है, हमारी सारी लाचारी को, हमारे सारे बंधनों को, पाप, मृत्यु, शैतान के बंधनों को, तमाम अंधकार के बंधनों को प्रभु यीशु मसीह तोड़ने आए हैं। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, और यीशु मसीह ही है, प्रभु यीशु है जो आपके बंधनों को तोड़ सकता है, जो आपके पाप को उठा सकता है, जो आपकी बीमारी को उठा सकता है, जो आपके रोग को उठा सकता है, और आपके दुखों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। और यीशु मसीह इन दुनिया के पापों का बोझ यीशु के कंधे पर है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आइए हम अपना बोझ प्रभु पर डालें, और कहता है, और घबराए ना, डरे ना। लिखा हुआ अपना बोझ प्रभु पर डाल, और कभी जिंदगी में नहीं घबराना है। आगे लिखा हुआ है, तीसरा है प्रतिज्ञा के देश में लौटा जाना, हमने पढ़ा भी। और छठा है हमारे पास राजा, है एक राज्य करेगा राजा। पढ़े मेरे साथ, आइए 30 अध्याय में लौट के आ जाए। मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ प्रभु के वचन को,
और वहाँ लिखा हुआ है 30 में, उन्नीस का लिखा हुआ है 30 का 9 में, परंतु वह अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राज दाऊद की सेवा करेंगे। हालेलुया। कौन? परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा अर्थात इस्राएली लोग, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करते वो लोग क्या करेंगे? राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज करने के लिए ठहराया है, अर्थात प्रभु यीशु की सेवा करेंगे। दाऊद के वंश से कौन आया? यीशु मसीह। लिखा हुआ है परंतु वह अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराया। तो हमारे ऊपर राज्य कौन करेगा? हमारे ऊपर राज कौन करेगा? हमारे ऊपर राज करने वाला एक ही है, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। जो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, जो हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर, जो हमें बंधुभाई से निकालने वाला परमेश्वर और अनंत राज्य में ले जाने वाला परमेश्वर है, जो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर, वही हमारी जिंदगियों पर राज करेगा और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए उस राजाओं के राजा, उस प्रभुओं के प्रभुओं पर है हम विश्वास करें। और आज वो चाहता है कि आपके सारे बंधनों को, आपको उस गुलामी से, आपको तमाम उस भय की आत्मा से, आपको उस प्रतिज्ञा के देश में और वो ले जाए और आपका उद्धार करे। मेरी प्रियो, आज के वचन ने आपसे बातें करी हैं और हम चाहते हैं कि आप इस वचन पर विश्वास करें और उस यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि वही हमारी ज़िंदगी पर राज करता है। अब वो संसार में भी राज करेगा, जैसे स्वर्ग में राज कर रहा है, वैसे वो हमारे इस पृथ्वी पर राज करेगा और हमारी ज़िंदगी में भी क्या करेगा? राज करेगा, क्योंकि उसका नाम राजाओं का राजा और प्रभुओं का भी प्रभु है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु हमारे बंधन को तोड़े, तो अपने जीवन में आने दीजिए यीशु मसीह को, और यीशु मसीह को पुकारिए और यीशु से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे बंधनों से मुक्त कर, मुझे हालेलुया मेरे अंदर भय को दूर कर, परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं छुटकारा दे, और प्रभु यीशु मसीह मुझे अपनी प्रतिज्ञा के देश में ले जाए। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, वे सर को झुकाएं। हालेलुया। महान जीवित सामर्थ्य पिता, आज की शाम हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाई और बहनों के लिए जो तेरे वचन सुना है और सुन रहे हैं, उनसे तूने बातें करी। वाकई में तूने कहा कि मैं बंधुआई से तुम्हें लौटा ले आऊँगा। प्रभु आज जितने भाई बहन किसी न किसी बंधन में हैं, बंधुआई में है प्रभु, गुलामी में है प्रभु, उनको आज़ाद कर परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यदि इनके कंधे पर जो बोझ है, पाप का बोझ है, अंधकार का बोझ है, अंधविश्वास का बोझ है प्रभु, बीमारी, लाचारी, गरीबी और दुष्ट आत्माओं का बोझ है, उनके बोझ को ख़त्म कर दे परमेश्वर। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप इन सब का उद्धार करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। तूने कहा मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला हूँ और मैं तुम्हारे संग रहूँगा। प्रभु आप इनके संग रहिए, उनका उद्धार करिए प्रभु, और यह आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाएँ। प्रभु हमने सुना प्रभु तेरे वचन से तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाएगा, और एक ऐसे देश में जहाँ कोई रोना नहीं है, पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है प्रभु, वहाँ पर आनंद है और शांति है, और वहाँ आप और हम और आपके साथ रहेंगे परमेश्वर। प्यारे पिता, और तू हमारा राजा होगा, तुम्हारा मुखिया होगा, तुम्हारा मंत्री होगा, सब कुछ आप हमारे जीवन के चलाने वाले प्रभु होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भाई बहन सुन रहे हैं उन सबको आप आशीष दें, और तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा इनके जीवन बनी रहे। इनकी तमाम समस्याएं, इनकी तमाम परेशानियां, इनके तमाम दुख, इनकी तमाम तकलीफ़ें यीशु के नाम से दूर होने पाए। और प्रार्थना करते हैं यदि इनके अंदर कोई दुष्टात्मा है परमेश्वर, दुष्टात्मा के बंधन में है, हे दुष्टात्मा मैं तुझको यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर को छोड़ और निकल जा। सेवक यीशु के नाम से छोड़ और निकल जा। यदि शरीर के अंदर कोई बीमारी है हालेलुया पनप रही है, चाहे वो शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, हालेलुया बीपी हो, और तमाम कोई भी बीमारी शरीर के अंदर पनप रही है और दुष्टात्मा ने उसको हालेलुया रोगी बना दिया है, इसी वक्त उस बीमारी को निकलने के लिए आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर को छोड़ और निकल जा। इसी वक्त हर बीमारी शरीर को छोड़ के जाने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यदि हमारे बहन और भाइयों किसी कर्जे में दबे हुए हैं, हालेलुया उनको कर्जे से मुक्त कर परमेश्वर। यदि कोई सताव इनके जीवन में है, वो सताव यीशु के नाम इनके जीवन से खत्म
ख़त्म होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह इन पर बना रहे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इनकी हर एक आवश्यकताओं को, उनकी हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करें। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी करुणा, अनुग्रह के जीवन में चाहते हैं। धन्यवाद करते पिता, और सारी प्रार्थना को सुन लिया है, इसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नामों के मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, सबको जय मसीह की। और आप इस वीडियो को जरूर से देखें और आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बटन दबाएं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।